अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम। इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ 5 ऐसी न्यूज़, रिपोर्ट्स और सर्वेज़ शेयर करूंगा जो आपको इस एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी शो करेंगी और इन हार्श रियलिटीज़ का हर स्टूडेंट और पेरेंट्स को पता होना चाहिए। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जिस एजुकेशन सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं वो कब और किसने बनाया और इस सिस्टम को बनाने का पर्पज़ क्या था, मीन्स ये किस मकसद के लिए बनाया गया था। थर्ड और लास्ट पार्ट में मैंने स्टूडेंट्स को कुछ सॉल्यूशन और सजेशंस दिए हैं, तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट को मिस ना करें क्योंकि वो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए। लास्ट पब्लिश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 से 30 ईयर्स के जो यंग लोग हैं, मींस जो यूथ है, उनमें 10% अनएम्प्लॉयड हैं और इन 10% में 3% लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं और 7% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। ये रिपोर्ट शो करती है कि हमारी एजुकेटेड जो यूथ है वो ज़्यादा बेरोज़गार है उन लोगों के कंपैरिजन में जो कि अनएजुकेटेड हैं। WEF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 MBA करने वालों में से एक, 5 इंजीनियर्स में से एक और 10 ग्रेजुएट्स में से एक जॉब के काबिल होता है। मींस हमारे ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इतने काबिल ही नहीं होते कि उनको जॉब दी जाए। इंडिया में 29% और पाकिस्तान में 31% ग्रेजुएट्स बेरोज़गार हैं और अभी की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो बहुत शॉकिंग हैं, जो ये शो करती हैं कि अगर इन ग्रेजुएट्स की एज को हम 20 से 30 के दरमियान में देखें तो ऑलमोस्ट 50 से 60% ग्रेजुएट्स बेरोज़गार हैं। अगर आप इंडियन हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट कॉलेज है आईआईटी। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका एडमिशन आईआईटी में हो जाए तो आपकी प्लेसमेंट पक्की है और सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। मींस अगर आप आईआईटी में एडमिशन ले लें तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। पर इसी साल के डेटे के अकॉर्डिंग 30 से 40% जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं वो प्लेसमेंट लेने में फेल हो गए हैं। फॉर एग्जांपल आईआईटी मुंबई में 36% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिली और यही हालात पाकिस्तान में भी हैं। डॉन न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स बेरोज़गार फिर रहे हैं। यूपी इंडिया में 62 पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस कलेक्ट की गई। ये पीएन लेवल की जॉब थी, इसलिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी इस जॉब के लिए वो 5th क्लास पास थी। मींस जिस भी पर्सन ने 5 क्लास पास की हुई हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। 93,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया और पोस्ट सिर्फ 62 थी। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 5th पास रिक्वायरमेंट वाली जॉब के लिए 50,000 ग्रेजुएट्स, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 3,700 पीएचडी पास लोगों ने अप्लाई किया। मींस पढ़े लिखे लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि एक पीएन या स्वीपर की नौकरी के लिए पीएचडी पास लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। और इस तरह की और बहुत सी न्यूज़ आपको गूगल पर मिल जाएंगी क्योंकि ऐसा एक दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा हुआ है। और बिल्कुल ऐसे ही हालात पाकिस्तान में भी हैं। 4,000 से ज़्यादा पीएचडी स्कॉलर्स पाकिस्तान में जॉबलेस हैं और इस न्यूज़ को खुद एचईसी ने इंडोर्स किया था। आई होप कि अब आप लोगों को एजुकेशन सिस्टम की जो दूसरी इमेज है वो भी नज़र आई होगी, वरना स्कूल ओनर्स, स्टाफ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाले हर कोई एक ही कहानी सुनाता है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और अगर आपको कामयाब होना है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। खैर, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस सब की रीज़न क्या है, तो इस सब की रीज़न है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों और कैसे बना और इसको बनाने का पर्पस क्या था, इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आपको पास्ट में हुए 3 वाकयात का पता होना बहुत ज़रूरी है। इस जंग में नेपोलियन की आर्मी कम थी
और रशियन आर्मी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी जंग नेपोलियन ही जीता था। और रशियन आर्मी के हारने की जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि जो उनके ऑफिसर्स उनको कमांड देते थे, जो उनको ऑर्डर्स देते थे, वो उनको फॉलो नहीं करते थे। और दूसरी तरफ नेपोलियन की जो आर्मी थी उसके जो अपने ऑर्डर्स थे उनको वो प्रॉपरली फॉलो कर रही थी। हारी हुई आर्मी के लोगों ने सोचा कि कैसे वो एक ऐसी आर्मी बना सकते हैं जो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करे, अपनी मर्जी से कुछ ना करे और वही करे जो उसको ऊपर या हायर कमांड वाले लोग बोलें। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम था पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। बर्तानिया में 1760 से 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था, यानी कि वो अपने पीक पर थी। इससे पहले लोग एग्रीकल्चर से पैसे कमाते थे या अपना कोई बिजनेस वगैरह करते थे और उससे गुजर बसर करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो मशीन्स से काम होने लगा और काम करने के लिए ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। पर जो ज़्यादातर ब्रिटिश लोग थे उनको एग्रीकल्चर से रिलेवेंट काम आता था। अब जो इंडस्ट्रीज़ के ओनर थे और वो लोग जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट कर रहे थे, उनको एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना था और वो प्रॉब्लम थी ट्रेंड वर्कर्स की कमी। मींस ऐसे लोग जिनको मशीन्स चलानी आती हों, जो टाइम पर आएँ, अपने ओनर या बॉस की बात को भी मानें और कोई सवाल ना करें, खुद से कुछ ना सोचें, उनमें कुछ क्रिएटिविटी ना हो। और इन वर्कर्स को ऐसा ट्रेन किया जाए कि वो खुद की इंडस्ट्री बनाने या बिजनेस वाली साइड पर ना जाएं। बस इनका एक ही पर्पस हो कि उनको किसी अच्छी इंडस्ट्री में नौकरी मिल जाए। अगर मैं साफ साफ बोलूं तो वर्कर्स को ऐसा ट्रेन किया जाए कि उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाए, उनकी क्यूरियोसिटी भी ख़त्म हो जाए और वो किसी बड़ी कंपनी या इंडस्ट्री में नौकर बनने पर फ़ख्र करें। और इन सब रिक्वायरमेंट्स मीन्स जो ये मैंने ख़ास किस्म की ट्रेनिंग आपको ऊपर बताई है, जो क्वालिटीज़ उनको वर्कर्स में चाहिए थी, इन सब के लिए जो उधर के मतलब जो बड़े और करता धरता लोग थे उन्होंने जो सलूशन निकाला इस प्रॉब्लम का, वो था पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मीन्स वो ख़ास टाइप की ट्रेनिंग करने के लिए चूज़ किया गया एजुकेशन सिस्टम को। और ये एक बहुत सही सलूशन साबित हुआ क्योंकि ये बिल्कुल इसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोगों को ट्रेन कर रहा था। अकॉर्डिंग टू यूके पार्लियामेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1785 से 1858 तक इंडिया पर राज किया। जब ईआईसी ने इंडिया में सही से अपने कदम जमा लिए तो ऑलमोस्ट सारे काम का जो कंट्रोल था वो इन्हीं के पास आ गया। अब इस कंपनी को बहुत से लोगों की ज़रूरत थी जो काम कर सकें और गोरों को भी बिल्कुल ऐसे ही वर्कर्स, यानी जो इस कंपनी के ओनर्स थे उनको भी बिल्कुल ऐसे ही वर्कर्स की ज़रूरत थी जो टाइम पर आएँ, खुद से कुछ ना सोचें, हर ऑर्डर को चुपचाप मान लें वगैरह वगैरह। तो इस तरह वर्कर्स प्रोड्यूस करने के लिए गोरों ने वही एजुकेशन सिस्टम इंडिया में भी लागू कर दिया। इंडियन वर्कर्स की एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, तो पहला स्टेप यहीं से लिया गया। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया गया जो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने बनाया था, जिनको लॉर्ड मैकॉले के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फंड्स भी दिए ईआईसी के गवर्नर जनरल को इंडियन लोगों को एजुकेट करने के लिए। अब एक मिनट के लिए सोचें कि वो लोग जिन्होंने इंडिया पर कब्जा किया, जिनसे इंडियंस ने बहुत सी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, जिन्होंने 1785 में ये रिफॉर्म्स की कि आर्मी में जो ऑफिसर हैं वो सिर्फ ब्रिटिशर्स यानी गोरे ही बन सकते हैं, जिन्होंने इंडिया से 45 ट्रिलियन डॉलर्स चोरी किए, वो इंडियन लोगों को किस टाइप की एजुकेशन देंगे। खैर, एक तो पहले ही वो एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब था कि सिर्फ नौकर और गुलाम बनाता था और उसी को बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था जो सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स प्रोड्यूस करता था। और अगर इस एजुकेशन सिस्टम में कोई अच्छी चीज़ होगी भी तो वो इंडियंस तक नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि गोरे नहीं चाहते थे कि जो इंडियन हैं वो दोबारा से स्टैंड हों और उनके मुकाबले में आकर खड़े हो जाएं। तो इस तरह वो एजुकेशन सिस्टम हम तक पहुंचा जो सिर्फ और सिर्फ ओबीडियंट वर्कर्स और ऐसे लोग प्रोड्यूस करता था जिनको कामयाबी सिर्फ नौकरी में नज़र आती थी। और आज तक वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जो धड़ाधड़ स्लेव मेंटेलिटी के वर्कर्स प्रोड्यूस किए जा रहा है।
एक तो इस सारे मसले का सल्यूशन है कि आप पढ़ाई छोड़ो और कोई स्किल या काम सीख लो, या फिर कोई फैमिली बिजनेस है तो उसे ज्वाइन कर लो। पर ऐसा मैक्सिमम 1% लोग ही कर सकते हैं, बाकी 99% लोग खुशी से या मजबूरी से पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। तो उनके लिए मेरे पास 9 सजेशंस हैं। जिस भी फील्ड में एडमिशन लो, सोच समझ कर लो। कोशिश करो कि किसी करियर काउंसलर से कंसल्ट कर लो, और अगर कोई भी आपको गाइड करने वाला नहीं है तो मेरा फ्री करियर काउंसलिंग का कोर्स इसी यूट्यूब चैनल परफेक्ट इन्फो पर अपलोड हुआ है, आप वो देख लो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उस फील्ड में एडमिशन लें जिसमें आपका पैशन है, इंटरेस्ट है, और अगर आपको नहीं पता कि आपका पैशन क्या है तो उस फील्ड में जाएं जिसमें कंपटीशन कम है। अपनी फील्ड में बेस्ट बने, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें, पर कामयाब बनने के लिए आपको अपनी फील्ड में बेस्ट बनना ही पड़ेगा, मास्टर बनना ही पड़ेगा। तो अपनी फील्ड में हमेशा बेस्ट बने, मास्टर बने। कोलैबोरेट करें, अभी से अपनी कंपटीशन वाली आदत ख़त्म करके कोलैबोरेशन वाली आदत डेवलप करें। एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ और सिर्फ compete करना सिखाता है, पर रियल लाइफ में compete कम और कोलैबोरेट ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए अभी से कोलैबोरेट करने वाली और टीम वर्क करने वाली आदत डेवलप कर लें। अपने अंदर की क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को जिंदा रखें। एजुकेशन सिस्टम इन स्किल्स को किल करता है, पर आपने इन स्किल्स पर काम करके इनको जिंदा रखना है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, हर चीज़ को क्वेश्चन करें और माइंड को क्वालिटी क्वेश्चंस जनरेट करने के लिए ट्रेन करें। सिर्फ अमीर बनने के लिए पढ़ाई ना करें। अमीर बनना बुरी बात नहीं है, पर टू बी ऑनेस्ट सिर्फ अगर अमीर ही बनना है तो पढ़ाई करना उसका अच्छा ऑप्शन नहीं है, उसके और बहुत से रास्ते हैं। इस टॉपिक पर मैंने अपने करियर काउंसलिंग वाले कोर्स में डिटेल में बात की है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। गोल सेट करें, लाइफ का कोई पर्पस बनाएं और फिर इस गोल या पर्पस को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करें। एक चीज़ अच्छे से माइंड में बिठा लें कि पढ़ाई करना ज़िंदगी गुजारने के बहुत से मेथड्स में से एक है। यानी कि आप पढ़ाई करके भी पैसे कमा के ज़िंदगी गुजार सकते हो और किसी दूसरे पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, पर सिर्फ यही एक मेथड नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो अनपढ़ हैं और उनके पास पैसा, शोहरत, इज्जत मीन्स किसी चीज़ की कमी नहीं है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप टॉप 100 बिलियनर्स की लिस्ट उठाएं और देखें उनमें से कितने एजुकेटेड हैं और कितने नहीं हैं। मोस्टली स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हैं। इसीलिए पढ़ाई को इतना सर पर सवार ना करें कि उसकी वजह से आपकी लाइफ ही ख़राब हो जाए या आप लाइफ ख़त्म कर लें। आई होप कि आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।